नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संग्राम के बीच एक महिला की एंट्री हुई है। एक तरफ लड़ाई मुंबई में लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने 30 नवंबर तक का नहीं बल्कि फडणवीस सरकार को 14 दिन का टाइम दिया है फ्लोर टेस्ट के लिए। इसके पहले पता नहीं कहां से ये खबर आ रही थी कि 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, लेकिन उनके वकील मुकुल रोहतगी ने ही इस बात का खुलासा कर दिया कि 14 दिन का ही तो टाइम दिया है, कोई 14 महीने का थोड़े दिया है। इसके बाद से ये पता चला कि 30 नवंबर की कोई तारीख है ही नहीं। बहरहाल हम बात कर रहे थे एक महिला की जिसकी अभी तुरंत एंट्री हुई है और उन्होंने ये बोला है कि शरद पवार के साथ वही हो रहा है जो 41 साल पहले उनके पति के साथ उन्होंने किया था। आखिरकार ये कौन है महिला और क्यों ये बात बोल रही है शरद पवार को चुभने वाली? 1978 में 41 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि जो दिवंगत नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं वसंत दादा पाटिल, उनकी पत्नी है शालिनी पाटिल। उन्होंने ये बात बोली है। हुआ क्या था कि 1977 में जनता पार्टी की लहर थी और पूरे देश में जो सरकार बनी वो तो जनता पार्टी की सरकार बनी ही। उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए उस पर भी उस लहर का असर था। तो 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उस दौरान चौहान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जिनके किसी से कहे जाते हैं शरद पवार। फिर आगे चल करके क्या हुआ कि कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी। एक हो गई थी कांग्रेस एस यानी कि कांग्रेस स्वर्ण सिंह और दूसरी हो गई थी कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा। तो जब लोकसभा के चुनाव में हार हुई तो यशवंतराव चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और फिर जो है वसंत दादा पाटिल जो है वहाँ के सीएम बने थे। बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस एस, कांग्रेस आई और जनता पार्टी तीनों अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे और इनको जो सीटें मिली उसमें जो है 69 सीटें मिली कांग्रेस एस को, जिसमें कि शरद पवार थे, और 65 सीटें मिली कांग्रेस आई को और जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसी त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर उभरी कि उसमें कोई भी अकेले अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। फिर क्या होता? देखिए, कांग्रेस तो पुराना परिवार था ही, परिस्थितियों की वजह से दो भाग में बट गया था, कांग्रेस एस और कांग्रेस आई में। फिर क्या हुआ कि वसंत दादा पाटिल के ही नेतृत्व में दोनों कांग्रेस एक हुई और सरकार बनी, जिसमें कि जो शरद पवार है वो मंत्री बने। लेकिन शरद पवार के मन में जो है महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही थी। उस समय उनकी उम्र 37-37.5 साल की हुआ करती थी। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उनकी दोस्ती जो है इधर जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, इनसे बहुत अच्छी थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस एस को जो है तोड़ दिया और 38 विधायक लेकर के अलग हो गए और फिर उधर से जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। तो जब जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया और ये विधायक लेकर के आ गए, कुछ और विधायक फिर बाद में जुड़ गए, तो इस तरीके से ये 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बन गए। अब 41 साल बाद 1978 के बाद 2019 में 41 साल बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने लगभग उसी घटनाक्रम को दोहराया है। बस फर्क इतना है कि अजीत पवार को सीएम की कुर्सी न मिलकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली है और उन्होंने एक तीर से कई निशाना किया है। एक तरफ चाचा शरद पवार को भी जवाब दिया है, जो पार्टी में विरासत की लड़ाई चल रही, सियासी विरासत की, उसका जवाब दिया है। दूसरी तरफ उनके ऊपर जो 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप है, सिंचाई घोटाला और बैंक घोटाला, उससे बचने के लिए और भी बहुत सारे समीकरण उन्होंने वहाँ पे साधे हैं। अब अजीत पवार को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अजीत पवार मान के नहीं दे रहे हैं। चाचा शरद पवार चाहते हैं कि कुछ भी हो, भतीजा हो, आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इसलिए बड़ी है क्योंकि उसमें कई जो है लीगल कन्फ्रंटेशन शुरू होने वाले हैं यदि वो अपने को अभी भी एनसीपी का नेता बता रहे हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे उस महिला की जो वसंत दादा पाटिल की पत्नी है, उन्होंने शालिनी पाटिल की, वो कह रही हैं अब कि शरद पवार के साथ क्या हुआ है। शरद पवार ने भी तो यही काम किया था। तो टिट फॉर टैट जैसा उन्होंने किया था इतिहास में, वैसा उनको वर्तमान ने जवाब दिया है। और फिर वो आगे बोल रही हैं
कि यदि शरद पवार को वसुंधरा पाटिल से कोई शिकायत थी, कुछ और चाहते थे, तो उन्हें मिल करके उनको बताना चाहिए था, कहना चाहिए था। जिस तरीके से इन्होंने पीठ में छुरा भोंका था, वैसे ही इनके पीठ में इनके भतीजे ने छुरा भोंका है, यानी कि कोई नई बात नहीं है। तो उनका दर्द एक तरह से कह सकते हैं कि छल का है, कि जो धोखा इन्होंने किया था वही धोखा इनको मिला है। तो ये है पूरा 1978 वाला वाकया, जब ये सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे, और अब ये बात कह रही हैं वसुंधरा पाटिल की पत्नी शालिनी पाटिल। अब वसुंधरा पाटिल तो इस दुनिया में नहीं है कि वो देख सके कि जो उनके साथ हुआ था प्रकृति ने कैसे हिसाब बराबर किया, लेकिन उनकी पत्नी शालिनी पाटिल हैं और वो पूरा वाकया देख रही हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।